परमात्मा की याद में रह के हम सभी लोग अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़ेंगे जो शांति का सागर है। शांति का सागर कौन है? कौन है? शिव बाबा है या नहीं है? शिव बाबा को जानते हो या नहीं, ये बताओ पहले। जो जानता है वो हाथ खड़ा करे। हम लोग नहीं जुड़े, नहीं जानते। तो परमात्मा उसको कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो। परमात्मा उसको कह सकते हैं जिसका कोई माता पिता ना हो। परमात्मा उसको कहेंगे जो जन्म मरण से न्यारा हो। परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वशक्तिवान हो, उसको ही तो कहेंगे। परमात्मा उसको कहेंगे जिसे सभी धर्मों ने स्वीकार किया हो। अब बताओ आप, रामचंद्र जी को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है? बोलो। किया है सभी ने? मुस्लिम धर्म वाले मानते हैं राम को? नहीं मानते। श्री कृष्ण को मानते हैं? नहीं मानते। दुर्गा को मानते हैं? काली माँ को मानते हैं। फिर सभी धर्म वालों ने जिसको स्वीकार किया हो उसको ही हम परमात्मा कह सकते हैं। तो परमात्मा एक है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है और वो सर्वशक्तिवान है। गीता में भी कहा है, बिन पग चले सुने विद गाना, कर विद करम करे विद नाना। गुरु नानक ने भी कहा है, एक को ओमकार, परमात्मा एक है और वो ओमकार है। ईसा मसीह ने भी कहा है, गॉड इज ए लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है। सही बात। और हिंदू लोगों ने एक शिवलिंग आकार की गुफा दी, वो पिंडी दे दी। और जब रामचंद्र जी ने युद्ध को आरंभ किया था तो उस शिवलिंग को पूजा करके फिर हर हर महादेव कह के युद्ध को आरंभ किया। शिवरात्रि आती है तो हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। फिर चाहे काली माँ, दुर्गा माँ, गणेश जी कोई भी बैठा रहे, नहीं जल चढ़ाएंगे। फिर कहेंगे भोलेनाथ, शंभु, परमात्मा, स्वामी, वाम, श्री देवता, श्री राम, श्री हनुमान नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे? शंभु, नाथ, परमात्मा, भोले बाबा कहेंगे ना। क्योंकि कहते देवताएं, मनुष्य आत्माएं, पाप आत्माएं, इनके पीछे क्या लगा है? ए लगा। देवताएं, ए माना हो गया अनेक। देवताएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, पुण्यात्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा के पीछे ए लगा सकते हैं? नहीं। वहाँ परमात्मा कहेंगे, शंभु कहेंगे, नाथ कहेंगे, स्वामी कहेंगे, भोले बाबा कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे। अब बताओ, समझ में आया परमात्मा कौन है? कौन है? शिवलिंग जिसे कहते हैं वो हम सभी का पिता है। आप समझे? किसको हम भोले बाबा बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? बताओ, क्लियर हुआ या नहीं? शिवलिंग को। जो शिवरात्रि आ रही है, आप लोग व्रत रहेंगे, उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे या नहीं? उनको ही हम शिव बाबा बोल रहे हैं। बताओ, आप सबका पिता कौन हुआ? पर प्यार से बोलो, कौन हुआ? शिव बाबा। अपने पिता को जान गए? जान गए? तो उनको ही हम परमात्मा बोल रहे हैं, उनको ही कह रहे हैं शिव बाबा, क्योंकि उनका कोई पिता नहीं है, वो सब पिताओं का पिता है। इसलिए कहते शंभु, नाथ, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, सबका मालिक एक है, वो है परमात्मा, शिव निराकार है। इसलिए गीता को सब मानते हैं। गीता में सीधा सीधा लिख दिया है, बिन पग चले सुने विद नाना। हाथ है ना पैर है, लेकिन वो बड़े से बड़ा कार्य करता है। और वो कार्य कौन करता है? परमात्मा किसी के द्वारा कराता है। ठीक है, अब समझ में आया परमात्मा कौन है? तो परमात्मा कौन है?
एक है और वो निराकार है। अब उससे अपना संबंध जोड़ना आता है। कैसे हम याद करें परमात्मा को, बताओ, हाँ या ना, आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। तो अभी आपको करना क्या है, अपनी आंख बंद कर लेना है। आंख बंद करके पहले मेरा पूरा सुन लेना, फिर जाना। आंख बंद करके अपने अपने घर में जाना, जहाँ आपका घर हो, और जाके किचन में जाना, एक गिलास पानी पीना और फिर वापस यहीं आ जाना ईमानदारी से। जाओ जाओ। नहीं जाओ, सब लोग जाओ। दादा अभी नहीं। जागो चाहिए, आप समझ तो आए। नहीं तो हमने यही तो आती। आँख बंद कर पा रहे हैं। नहीं हमने यही तो आँख बंद करके ऐसे कैसे जाएंगे गली में? यहाँ सभी लोग उठ गए और जाने लगे। मतलब शरीर यही रहेगा, ये आप मन से बात जाने। आप आप ये समझिए। बताओ, आंख बंद करके अब कहाँ दीवालों में भटकते फिरेंगे? सतवा गली पता चलेगी ना, गेट पता चलेगा, कैसे जाएंगे? सही बात। अब बताओ कैसे जाएंगे? मन से। मन से मन से। अब जाओ मन से आंख बंद करके, अंदर और गेट लगा के आना किचन का। कहीं जाम नहीं मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं। हाँ। अब जाओ। क्योंकि मन की स्पीड जो है 3 करोड़ रफ्तार बहुत है पर सेकंड। इससे बड़ा कोई यही नहीं रफ्तार में। पूरे इंडिया घूम लिए 1 सेकंड में। इसके बाद खुले को छोड़ देना। ओम शांति। अब बताओ हो के आया या नहीं? कौन कौन गया था? सब लोग गए थे। कितना समय लगा जाने में, ये बताओ? हेमलता बहन, कितना समय लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड ही तो लगा। और भगवान को याद करने के लिए कितना समय चाहिए बताओ? 10 घंटा, 5 घंटा, याद करो तो 1 सेकंड। 1 घंटा, 1 सेकंड, है ना? अब देखो परमात्मा को हमें कैसे याद करना है। अब आपने ये जान लिया कि परमात्मा निराकार है ही निराकार, या कोई लंबा चौड़ा दाढ़ी मूछ वाला है? निराकार है। और जिसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं वो आकार तो सभी को याद है, पिंडी बनी है और अर्गा टाइप का है। उसके ऊपर आप अपनी आंखों से देखना कि हम बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, गन्ना चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा दिए हमने, ये हम अभी बातें बता रहे हैं। फिर जब परमात्मा से मिलन मनाना तब उनके ऊपर ये चीजें चढ़ाना, तोड़ना नहीं है, बजाना यही। भाई परमात्मा जो सब जो है ना, ये शिवलिंग एक क्या है, एक ज्योत स्वरूप एक है। आकार बनाना एक आपके डॉट की बिंदी के समान इसका वो है रूप। जैसे कि लेकिन उसको अभी बड़े हम रूप में आपको इसलिए कह रहे दिखाया है हैं कि इससे लोग कि पूजा करेंगे, इसको नीला देखेंगे। आसमान है, उसमें एक चिड़िया उड़ रही है। अब नीला आसमान तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वो चित्र कौन बना रहा है? मन बना रहा है कि नीला आसमान है और चिड़िया उड़ रही है। अब एक चिड़िया ने 10 चिड़ियों को इकट्ठा कर लिया और वो उड़ती चली जा रही है, लंबी कतार बन गई है। कतार बनी नहीं है, किसने बनाई कतार? मन ने। कतार बनाकर वो घोंसले में घुस गई आके, और इतना सुंदर पेड़ है, वहाँ 10 घोंसले रखे हैं और वो पेड़ बहुत बड़ा है, और चिड़िया उसी में आती है और निकल जाती है फिर से उड़ने के लिए, फिर अंदर चली जाती है। इतना चित्र आप बना सकते हैं। ये चित्र कौन बनाएगा? मन बनाएगा। तो परमात्मा निराकार है, ये आपने स्वीकार किया कि वो मेरा पिता है। अब देखो ये है फोन, इसमें नंबर, एक किसी का फोन आता है और नंबर है, नाम नहीं लिखा है। तो आपने ऐसे कहा पता नहीं किसका फोन है, ऐसे तो कहेंगे। फिर कहेंगे हेलो कौन बोल रहे हैं? उसने कहा हम रमेश बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे कौन से रमेश, कौन से? आपकी मन चलना शुरू हो गया, कौन सा रमेश? उन्होंने कहा हम इटावा से बोल रहे। तो आपने कहा ओ इटावा वाले रमेश भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या हुआ उस समय नंबर देखा था तो आप सोच रहे थे कौन है, कैसा है, कौन सा? उन्होंने कहा हम रमेश बोल रहे, तो आपकी मन ने वो बात सोचनी शुरू कर दी कौन सा रमेश। और उन्होंने कहा मिटावा वाले रमेश भैया बोल रहे, एकदम क्लियर हो गया कि हाँ वो रमेश भैया है। ठीक है,
ऐसे ही परमात्मा को आप जानते नहीं थे तो कह रहे थे कैसा है पता नहीं, कैसा है पता नहीं। अब एक सोच मिल गई, वो निराकार है, और जिस पर हम बेलपत्री धतूरा गन्ना चढ़ाते हैं वो उसका आकार है, और वो मेरा है पिता। अब पिता से क्या बात करेंगे ये हम बताएंगे आपको, हमें बताना पड़ेगा। आप जब कल घर पे जाना हमें बता दो कल क्या क्या बातें करोगे पिताजी से, बता पाएंगे? नहीं, क्यों क्यों नहीं बता पाओगे? ये कारण बताओ। कागज पे लिख लें, कल यही बात करना पापा से, तो बताएंगे। लिख लें कागज पे। तो आप कहेंगे ए बहन जी कैसी बातें कर रही, कागज में मजा आएगा? मजा कब आएगा? जब दिल की हम बातें अपने पापा को सुनाएंगे। कल आप चले गए ना, पापा बहन जी आ गई थी बहुत पहले और हमने पूड़ी बनाई, माई ने बेली और फिर बातें करी, उसमें आपको मजा आएगा। आएगा? या हम कागज पे लिख दे कि बहन जी 10 बजे आई थी और वो 11 बजे बेड पे बैठ गई थी और 2:30 बजे उन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद मुरली शुरू हो गई, इसमें मजा आएगा? नहीं आएगा। मजा वहां आएगा जब मन से मन की बातें शुरू हो जाए। अब इसमें एक फोन लिख के आता है, मेरी मम्मी लिखा है मम्मी जी, और हमने उठाया, ओ मम्मी हेलो कैसे हैं आप? हमने बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, हमने खाना खा लिया, आज हमने मटर आलू भी बनाए थे, टमाटर आलू कल बनाएंगे और परसों सोच रहे हैं हम कढ़ी बनाएंगे क्योंकि रामू को बहुत अच्छी लगती है, इनके पापा को बहुत अच्छी लगती है। आपने सोचा था हम ये बातें करें? हाँ, कहाँ से आई बातें? मन से, मन में आई और मेरा बहुत प्रेम है उनसे, इसलिए बातें आई। जुड़ाव है। अब बताओ, भगवान से बातें करने के लिए हमें बताना पड़ेगा? नहीं। देखो अमृता बहन कह रही नहीं, भगवान से बातें करने के लिए हम बताएं आपको क्या बातें करें? बताओ, सही सही बताओ, फिर हम और जाएं आगे। नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ दिल की बातें शुरू हो जाती हैं। और भगवान मेरा बहुत प्यारा है, उसे हम भगवान कहें, पिता कहें, माता कहें, भाई कहें, बंधु कहें, दोस्त कहें, वो बहुत अच्छा दोस्त है। अब बताओ, आपको बातें लिखनी पड़ेंगी? नहीं। हम सुबह से शाम तक एक ही आरती करें, मैं मूर्ख खल कामी, भगवान के पागल हो गए, मूर्ख ही बने रहोगे क्या? सुबह से शाम तक हम एक ही आरती गाएं, मजा आएगा? हम एक श्लोक रटाते हैं आपको, शिव बाबा ओम नमः शिवाय, शिव बाबा ओम नमः शिवाय। घर वाले कहे हैं पागल हो गए सब। दिल की बातें करो, जहाँ दिल की बातें शुरू हो जाती हैं वहाँ आनंद ही आनंद है। तो ऐसे करनी है परमात्मा से बातें, और बातों का कोई लिमिट नहीं होता है, ना कोई बताने का तरीका है। बातें तो अपनी है, आपको कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए। अपने ढंग से करनी है, अपने ढंग से करनी है। खड़ी भाषा में करो कि उर्दू में करो या हिंदी में बस। करो, मुझे नहीं पता। एक छोटा सा बच्चा है, वो गुरु नानक की जहाँ वो लगी होती है उसको गुरुद्वारा बोलते हैं, वहाँ गया और उसके पिताजी कुछ कह रहे हैं। बच्चे ने ऐसे मुंह से देखा, मेरे पापा पता नहीं भगवान को याद कर रहे होंगे। तो उसने कहा पापा क्या कर रहे? पिताजी ने कहा हम भगवान को याद कर रहे हैं। अब उस बच्चे ने सोचा अब हम क्या करें, ये तो भगवान को याद कर रहे हैं। तो उसने कहा हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे कुछ तो आता नहीं है। मेरे स्कूल में ABCD सुनाई जाती है, ओलम सुनाई जाती है, मंत्राएं सुनाई जाती हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप उससे मिला लेना जैसे अच्छा लगे। भगवान को हंसी आ गई कि कितना छोटा बच्चा है, हमें ABCD सुना रहा है, मंत्राएं सुना दी उसने और ओलम सुना दी, और भगवान से कहा जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे मिला लेना। भगवान को बात किस बात पे हंसी आई? उस बच्चे की भावना के लिए हंसी आई कि प्रेम अच्छा लगे प्रेम मिला लेना, प्यार अच्छा लगे प्यार मिला लेना। ये है मन की भाषा, भगवान को याद करने का तरीका। अब इजी हो गया। अब हम कैसे याद करेंगे? मन से याद करेंगे।
बंद काटो। और सीधा हम जाएंगे परम यहाँ जो डंडा ऊपर छत पर से उठा ले आप। जो आरती में हम गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म से पार कौन रहता है? कौन रहता है? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? सीधा गया ऊपर, स्वर्ग में गया, परलोकवासी हो गया, परमधाम वासी हो गया। तो वासी हो गया तो हम सब कौन है? वो भी सुनने के लिए आए, सुनकर बोले। तो परमधाम हमारा घर है, अंदर वहीं हमें जाना है और वहाँ परमात्मा रहता है। परमात्मा रहता है और वो प्रेम का सागर, दया का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, गुणों का भंडार है वो। तो उससे हम जाएंगे और अपनी मीठी मीठी दिल की बातों को प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे। अब आपके लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा कितना बात करें आपको पता है। ये है सच्चे मिलन की बातें, जहाँ संबंध जुट जाता है, संबंध बन जाता है, वहाँ फिर सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या बातें करें। इसको कहते हैं मंगल मिलन मनाना, परमात्मा को याद करना, कहते हैं जोड़। आत्मा और परमात्मा के मिलन को कहते हैं जोड़। जोड़ हो गया। यहाँ आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाता है तो कहते हैं हम योग कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इस पूरे बॉडी को चलाने वाला कौन है। समझता है कौन चलाता है आपके शरीर को? परमात्मा ऊपर है और आत्मा इस शरीर से निकल जाए। आत्मा। ये शरीर मेरा 5 तत्व का बना हुआ है। जल चित्त पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये शरीर मेरा 5 तत्व का बना हुआ है और छठा तत्व है वो कौन है? आत्मा, जो इस 5 तत्व से एकदम अलग है। वो है आत्मा। वो इस पूरे बॉडी को चला रही है और ये छठा तत्व निकल जाए तो ये शरीर मेरा काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आत्मा निकल गई। उससे आप आत्मा कहें, शक्ति कहें, श्वास कहें, चेतना कहें, बात एक ही है। वैज्ञानिक लोग इसे ऊर्जा भी बोलते हैं कि कोई ऊर्जा है वो इस शरीर को चला रही है। तो इस पूरे शरीर को चलाने की शक्ति किसके पास है? आत्मा। आत्मा इस पूरे शरीर में कहाँ पे रहती है? जहाँ पर आप सब लोग बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाए हैं? बिंदी यहाँ लगाओ चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? यहाँ लगा लो, शोभा अच्छी लगती है? नहीं, यहाँ ही फिट रहती है। क्यों? कोई कारण होगा? आत्मा का पूजन। हाँ, आत्मा का निवास स्थान है भ्रकुटी के बीच में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। बहन अपने भाई के टीका कहाँ लगाती है? यहाँ लगाती है। और किसी से पूछो आत्मा कहाँ रहती है? यार रात में रही है। ये बात है। और जब मेरा कोई काम बिगड़ जाता है तो मेरा हाथ कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आ जाता है। कोई चीज याद नहीं आ रही है तो हाथ मेरा कहाँ जाता है? याद करो तो याद नहीं आ रही। बताओ, यहाँ कहो याद नहीं आ रही। पाँच को याद नहीं आ रही। याद हमेशा यही करते वो चीज याद, ओ याद आ गई। मतलब सोचने की शक्ति मेरी यहीं पर है। इसलिए आत्मा के रहने का स्थान भ्रकुटी के बीच में है। इन दोनों आंखों के द्वारा देखती है, कानों से आत्मा सुनती है, नाक से श्वास लेती है, मुंह से बोलती है, हाथों से कार्य करती है, पैरों से चलती है। इस पूरे शरीर का मालिक कौन हुआ? आत्मा। आत्मा हुई ना। तो आप जानेंगे मेरे शरीर में 2 चीजें हैं, आत्मा और शरीर है। 2 चीजें,
अब आप ही लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, दो चीजें हैं या हम गलत बोल रहे हैं? दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। हेमलता बहन, दो चीजें गाड़ी हैं। गाड़ी से है, गाड़ी जैसे होती है, जैसे गाड़ी में गाड़ी ड्राइवर होता है, बस ऐसे समझ बिना लो। ड्राइवर के गाड़ी नहीं चलेगी। चलती है। वैसे ही बिना आत्मा के ये शरीर नहीं नहीं चलता चलेगा। है। अब मेरे शरीर में दो चीजें हो गई हैं, तो आप देखेंगे कि हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, 2 बार 3 बार टिक्की पड़ौका मिल गए ब्याज में चलता है, पिज्जा उज्जा मिल गए वे चौथे बार फिंगर एंगल के साथ। फिंगर मामा जी कह रहे फिंगर मिल गए है ना। नहीं तो हमने बहुत भोजन फलो किया है। शरीर को 3 बार 4 बार, लेकिन जो इस शरीर को चला रही है आज तक हमने उसे भोजन नहीं दिया। आत्मा रोटी सब्जी खाएगी, पिज्जा खाएगी, बर्गर खाएगी, डोसा खाएगी, क्या खाएगी बताओ? आत्मा क्या खाएगी? मुरली है आत्मा का भोजन। क्या आत्मा का भोजन? मुरली तो जानते हैं क्या है? परमात्मा से मिलन, एकदम सही बोला। परमात्मा की याद। आत्मा का भोजन है परमात्मा की याद। अगर आत्मा को भोजन ना नहीं मिलने के कारण वो कमजोर हो गई है। कई लोगों के घर में कुछ बात हो जाए, डिसीजन नहीं ले पाते, मरने की सोचते हैं। फिर कहते मेरे घर में यही घर लिखा था, हमारा मेरे घर नसीब में था। नसीब में यही पति लिखा था, जी मेरे बात। नसीब में यही बच्चे, यही सास लिखी थी। तो आज आत्मा को भोजन न मिलने के कारण वो कमजोर हो गई है। इसलिए बार बार मन को उदास करना, मरने की सोचना या किस्मत ठोकना। आज आत्मा चाहती है हमें भोजन मिले, तो उसका भोजन है मुरली, ज्ञान, परमात्मा की याद, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो एक बार की बात हम आपको बताएं कि स्वामी विवेकानंद जी मुंबई में गए और वहां उनको बिठाया गया और जितने भी ग्रंथ थे वो उनके सामने रख दिए गए और गीता को सबसे नीचे रख दिया गया और इतना उल्टा सीधा कहा गीता के बारे में कि तुम्हारी गीता का कोई महत्व नहीं है, ये सबसे नीचे दबी है, बेकार है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो एकदम पावरफुल सोच वाली थे। उन्होंने कहा अरे वाह, आपने गीता को फाउंडेशन बना दिया। आज अगर फाउंडेशन ही हिल जाएगा तो और सारे ग्रंथों का क्या होगा? वो कैसी सोच वाले थे? अच्छी सोच वाले। तो उन्होंने कह दिया आपने गीता को फाउंडेशन बना दिया, फाउंडेशन ही हिल जाएगा तो और सारे ग्रंथों का क्या होगा? ये किया ना, नेगेटिव को भी अच्छे में पॉजिटिव कर दिया। तो अगर कोई कमजोर सोच वाला होता, वाद विवाद करता, मीटिंग करता, ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक बात में ही सॉल्व कर दिया। तो आज हमें भी क्या करना है? पॉजिटिव सोच वाला बनना है। बनेगे ना या नहीं? पॉजिटिव सोच से क्या होता है, मेरे घर के अंदर एक नया वायुमंडल क्रिएट होता है और वो क्रिएट से हमें खुद ही शांति मिलती है। और जो वायुमंडल हम जैसा क्रिएट करते हैं, जैसा हम घर का वातावरण बनाते हैं, वैसा ही दूसरा बन जाता है। इस बात को मानते हैं या नहीं? रोज घर में लड़ाई करना और जो बाहर से व्यक्ति आए वो कहेगा पता नहीं आपके घर में शांति नहीं मिलती है। नेगेटिव सोच है आपकी। नेगेटिव वाइब्रेशन बन चुके हैं। तो आपको करना क्या है? अपने घर का वायुमंडल पॉजिटिव बनाना है। अगर 4 लोग हैं, ऊंच नीच बात हो जाती है तो हमें क्या करना है भाभी? क्या करना है? शांत रहना है और दूसरा नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है वो अभी आपको बता रहे हैं। एक घर में बहू और हस्बैंड दोनों लोग थे, पति और पत्नी दोनों लोग थे। तो पति कहता है अपनी पत्नी से कि 1 कप चाय बना के ले आओ। अब पत्नी गई चाय बनाने और ले आई, तो पति का ऐसे हाथ लगा, कप गिर गया और चाय सारी बहू के पैर पे फैल गई। सुनना बात को, चाय बहू बना के लाई और पति से ऐसे कुछ हाथ लग गया
और वो चाय सारी बहू के पैर पे फैल गई। और पति कहता है उस बहू से, अपनी वाइफ से, पति अपनी पत्नी से कहता है कि बिल्कुल पागल हो क्या, जानवर ही हो क्या, तुम्हें अक्ल नहीं है, कमा के लाए चाय पानी कैसे आती, मेहनत से आती है, ऐसे नहीं आ जाती है। पैर जल गया उसकी नहीं, उस पैर जल उसकी चिंता नहीं, वो तो एक घर की काम वाली है ना। हाँ, यही तो जल बात गया है। कोई बात नहीं। सोच गलत है। हाँ, और कह दिया ऊपर से जानवर ही है बिल्कुल। गया वही गए। अब बहू कह रही है, सोच रही है, मन ही मन कह कुछ नहीं रही है, क्योंकि बहू है। वो कह रही तो पैर जल गया, मेहनत से बना के लाए, और ये कह रहे जानवर है। 2 दिन तक आपस में बोला चाली बंद। अब पति कहता है क्यों तुम गुस्सा हो गई थी, तो पत्नी कहती है नहीं हम क्यों गुस्सा होंगे, तो हमने तुम्हें जानवर बोल दिया इसलिए तुम गुस्सा हो। वो कहती हम जानवर तो है ही, हम तुम्हारी जान तुम मेरे वर, तो हम तो जानवर है ही दोनों। सही है। हम तुम्हारी जान तुम मेरे वर, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो हम जानवर हैं ही सब। हम एक जानवर नहीं, हम सब जानवर बैठे हैं। एक दूसरे के जानवर यहीं बैठे हैं, जो एक तुझे बैठे हैं, एक दे बैठे हैं, है ना। आप सब कौन है, जानवर। बिना जानवर के यहाँ कोई नहीं चल सकता है। सबका दिल एक दूसरे से लगा है, किसी का भगवान से, किसी का इंसान से। अब घर में 4 लोग हैं, तो मेरा तो जान ये है, जो वीडियो बना रही है मेरी जान है। अब सबकी जान है और बर यहीं बैठे हैं, ठीक है ना। अगर घर में कोई छोटी छोटी बातें हो जाए तो हमें क्या करना है, जानवर की तरह नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है। बताओ घर का वातावरण खराब होगा या अच्छा होगा, अच्छा होगा। और हमें हंसी भी आ जाएगी कि आज दीदी ने कितना अच्छा अर्थ बताया, जानवर। आप सब कौन है, जानवर। एक दूसरे की जान भी यही बैठे हैं और वर भी यही बैठे हैं, ठीक है ना। अच्छा लगा। और दूसरा आपको क्या करना है, कोई कितना भी खराब हो, मान लिया हमने खराब है, सब सर्वगुण संपन्न तो नहीं होते हैं, कोई ना कोई कमियां होती ही हैं, तो हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी है। आज आपके सामने ऐसा हम सीन लेके आ रहे, सबको पता है, सबने देखा है। रावण को जानते हैं, जानते हैं वो कैसा है बताओ। 10 शीश है, अच्छा है या बुरा है ये बताओ। बुरा है। अब उस 10 शीश वाले रावण में बहुत बुरा है वो रावण, मान लिया उसमें आपको 5 अच्छाई खोजनी है। अब आप मन में चित्र बना लो, ये रावण खड़ा है, मेरे बगल में रावण खड़ा है, उसमें 5 अच्छाई ढूंढो। भाभी शुरू हो जाओ, बताओ पहली अच्छाई बताओ रावण की। आप ही बताएंगे इतने खराब व्यक्ति में अच्छाई ढूंढो। वैसा रावण अच्छा भी था और खराब भी था। वो ज्ञान अच्छाई ढूंढनी है, नहीं खराब खराबी तो ढूंढनी है, खराबी नहीं नहीं, ढूंढनी है, नहीं, अच्छाई। विद्वान था, तो राम विद्वान था, ज्ञानवान विजय था, नहीं राम को विजय नहीं मिली। सत्यवान था, परिश्रमी था, हाँ, परिश्रमी था, हाँ, शक्तिशाली था शक्तिशाली था, और विद्वान था, पढ़ा लिखा विद्वान। जब भी उसने ऐसे काम करे, सबसे जब ही बड़ा राम को विजय विद्वान मिली। था। विद्वान था, हाँ। 3 अच्छाई हो गई। और बताओ सब कुछ शिव भक्त मतलब था, सिर्फ अच्छाइयों को देखो। हाँ। शंकर जी का सेवा में शिव बाबा का शिव भक्त था, और उन्हीं से शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। अब एक और रहेगी, 4 हो गए। 4 हो गई। एक और ढूंढो अच्छाई। सीता वहाँ को गलत नजरों से हाँ, नहीं देखा गलत था। नजरों से नहीं देखा। हाँ। वो हल्के जरूर लाया था, हाँ, आगे लाया लेकिन था, उसने गलत उंगली नजर नहीं से। लगाई। हाँ, छुआ वो भी नहीं है। नजर बहुत अच्छी थी। नजर से। 5 अच्छाई ढूंढ ली। कितना खराब है रावण। एक तरह से वो पिछले आप जन्म भी की कह रहे थे बेटी थी बहुत सीता। खराब है रावण। 5 अच्छाई हो सीता गई। बेटी थी। अब ये बताओ, रावण जितना तो खराब यहाँ शायद कोई नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। रावण बहुत खराब था, लेकिन आज का इंसान इतना खराब तब भी नहीं है। सही है। और ऐसे रावण में जब हमने 5 अच्छाइयाँ ढूंढ ली, तो हम किसी इंसान में 2 अच्छाइयाँ भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छाई ढूंढनी बुराई है। नहीं और अच्छाई भी है। तभी तो हम नेगेटिव बात को
पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं और मेरा घर का वातावरण एक नई ऊर्जा क्रिएट करेगा और वो हमें शक्तिशाली बनाएगा। सही बात। बोलो राइट या रॉन्ग? राइट। तो आज से हेमलता बहन क्या काम करना है? परमात्मा को याद करना। याद करना है और अच्छाइयों को ढूंढना है। अच्छाइयों को ढूंढना है। अपनी सोच को जो है पॉजिटिव बदलना है। सोच को मान बदलो। लिया आपकी नजर में आपका घर अच्छा नहीं है, मान लिया हमने, मान लिया आपके घर के सदस्य अच्छे नहीं हैं, हम तो अच्छे हैं, हम सब में कमी निकाल रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार, हम अच्छे, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? अच्छाई में ढूंढ लेनी है, तब मेरी विशेषता है, हैं? कि कोई मुझे महल बना के दे तब उसमें ठाट बाट से रहूं और ये कहूं ये कमी है वो कमी है, कमी को हम मिटा दें तब हम कहेंगे एक परफेक्ट आदर्श नारी, महिला या लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी पद को प्राप्त करना है तो हमें अपने घर का वायुमंडल एक ऐसा स्वर्ग जैसा बना देना है कि घर मेरा एक मंदिर है। सही बात है। राइट? हाँ, ग्रेडी एक लक्ष्मी। करना आपके ऊपर है और निभाना भी हमें है, करना भी हमें है, तब हमें लक्ष्मी देवी की पदवी मिलेगी। और करना कोई कठिन काम नहीं है, बस एक अच्छे माहौल को हमें क्रिएट करना है। लड़ाई हो रही हो तो उसको भी इधर से सुनो, उधर से निकाल दो, घर अच्छा बन जाएगा।